Lecture 28, Part 5. General formula for calculating the amount of lime and soda required for water softening. It means कि softening for water by the lime soda process, you have to calculate the amount of lime and soda required during the whole process. So this calculation is completely based upon the constituent present in water sample which are causing the hardness. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वाटर सैंपल में, आप पहले उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूला में फिट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ लाइम एंड सोडा. So formula is 74/100 temporary calcium hardness plus 2 into temporary magnesium hardness plus परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही है, HCl आयन की वजह से जो हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही है, H2SO4 बाइकार्बोनेट आयन की वजह से जो हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही है, एंड द सॉल्ट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम और सोडियम एल्यूमिनेट को आप माइनस करेंगे क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद आगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस वजह से आप सोडियम एल्यूमिनेट के मास को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. सोडा का फॉर्मूला है 106/100 इंटू परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस प्लस सॉल्ट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, HCl, H2SO4 एंड बाइकार्बोनेट आयन को आप इसमें से माइनस करेंगे इनटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस प्योरिटी इंडिकेटिंग द लाइम प्योरिटी परसेंटेज. इट मींस लाइम 100% यूज कर रहे हैं या आप सोडा 100% यूज कर रहे हैं या 90% यूज कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर. Note that it's not compulsory that you will be always given with all the types of salts mentioned above. It means it doesn't require. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपको ये सारे सॉल्ट्स दिए गए हैं जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इस डिपेंड अपॉन कि जो भी सॉल्ट्स हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं आप उनकी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और उसको कैलकुलेट कर लेंगे. Next, this formula is completely based upon this summarization table, which is indicating during the process which kind of salt required, lime and soda. For example, if the solution containing a water sample containing only calcium bicarbonate, which can be easily removed by the lime, so you do not require the soda for the treatment or for the removal of calcium bicarbonate. इट मीन्स ये जो आपका फॉर्मूला बना हुआ है वो इस एनालिसिस पे बना हुआ है कि जो भी सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस है, इट डजंट रिक्वायर लाइम, इट्स ओनली रिक्वायर्ड सोडा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फॉर्मुलेटेड द फॉर्मूला ऑफ लाइम एंड सोडा. So let's have a look on the numerical problem related to the lime soda process. So here is the question: calculate the quantities of lime and soda required for the softening of 20,000 liter of water sample containing salts in ppm. यानी कि उन्होंने पूछा है आपसे कि लाइम सोडा का अमाउंट बताइए 20,000 लीटर वाटर सैंपल को प्योरीफाई करने के लिए जिसके कि पर लीटर का में सॉल्ट्स जो हैं वो इस अमाउंट में प्रेजेंट है. सोडियम एल्यूमिनेट इज यूजिंग एज ए कोगुलेंट की तरह इस्तेमाल होता है. उसका जो मास है 1 लीटर में दैट इज 16.4 ppm. Ca+2 आयंस दिए हुए हैं, Mg+2 आयंस दिए हुए हैं, बाइकार्बोनेट्स आयन दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है. So going towards the solution of such kind of question, you have to create a table in which you will indicating the impurities, quantity, equivalent weight, the hardness formula, your conversion of hardness in terms of calcium carbonate equivalent, and the requirement of lime
और सोडा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे Ca+2 और Mg+2 गिवन है। एज वी डिस्कस इन द प्रोसेस कि जब भी आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनिक फॉर्म में गिवन है, यू विल ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो आप इसे परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस की तरह कंसीडर करेंगे। आपने क्या किया, सारे सॉल्ट्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट को एक टेबल में राइट डाउन कर लिया। देन गिवन मास या क्वांटिटी, जो भी मास या क्वांटिटी गिवन है पर लीटर सैंपल ऑफ वाटर में, आपने इसको यहाँ लिखा। इनका इक्विवेलेंट वेट आपने लिखा, जो भी सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का या Mg+2 का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन n फैक्टर, या आप कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट को भी। अभी आपने जितने भी सॉल्ट्स है सबका इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया है। अब इनका कन्वर्जन किया है आपने इन सॉल्ट्स का इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो ये रहा आपका मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस into equivalent weight of calcium carbonate, that is 50 upon equivalent weight of hardness causing salt। तो यहाँ पे आपके पास Ca+2 है, तो आपने उसका इक्विवेलेंट वेट क्या रख दिया, 20 रख दिया। इस तरीके से आपके पास हार्डनेस आ गई 400, Mg की हार्डनेस इसी तरीके से आ गई 300। आप इंडिविजुअल सॉल्ट्स की हार्डनेस को काउंट कर लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस जो है वो किस प्रोसेस से रिमूव होती है, वो सोडा से रिमूव होती है। आप इस टेबल को देख लीजिए, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट लिया आपने, कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो हमें सोडा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सोडिया के साथ ही रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ लाइम का फॉर्मूला लिखा, दैट इज 74/100। अब मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस है, तो मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस आपकी कहाँ दी हुई है, दैट इज Mg+2। ये लाइम और सोडा दोनों सेगमेंट में कैलकुलेट होती है। हार्डनेस कितनी है, 300। आपने क्या किया, 300 यहाँ पे लिख दिया। प्लस अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी लाइम प्रोसेस से रिमूव होती है, तो आपने क्या किया, ये रहा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हार्डनेस कितनी है, दैट इज 100 है। 100 हार्डनेस है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 100 फिल कर दिया। प्लस अब आते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट की जो भी हार्डनेस है, आपने क्या किया, 60 L प्रोसेस, लाइम में आप उसको ऐड करेंगे और सोडा में उसको माइनस करेंगे। तो आपने क्या किया, ये यहाँ पे पुट डाउन कर दिया। इस तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइम के साथ ट्रीट करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्जन होता है, उन सबको आपने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम था, 20,000 लीटर वाटर था आपका वाटर सैंपल। आपने उसको यहाँ इनटू मल्टीप्लाई में लिखा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। अब ये आपने 10⁻⁶ से क्यों डिवाइड किया, रीजन इज दैट all the masses are given into the form of mg per liter or ppm. That's why to conversion into the kg we divided this one by the 10⁻⁶ part. So क्या हो जाएगा, कन्वर्जन जब आपने फैक्टर लगाया तो आपके पास लाइन का अमाउंट आ गया, दैट इज 10.508 kg। अब आते हैं सोडा की तरफ। तो सोडा कैलकुलेट कैसे करेंगे, 106/100 कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस, मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस माइनस बाइकार्बोनेट हार्डनेस प्लस HCl इंटू 3L2SO4 का होल थ्राइस कर दिया, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 10⁻⁶ पार। आपने कन्वर्जन फैक्टर ले लिया मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। जिसकी भी सॉल्ट्स दिए हुए हैं वो सब आपने यहाँ पे पुट डाउन किया हार्डनेस, और उसको कैलकुलेट करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा सोडा का। तो इस तरीके से आप जो है वो लाइम सोडा प्रोसेस को के न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट द मेजर क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू नो
in which segment you will utilize lime or soda. It will completely based upon the calculation of the reaction. ये सारी calculation जो है वो reaction पे based होगी.